हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। आज है डे 256 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इस पर्टिकुलर सीरीज़ को एज अ टेस्ट पेपर सीरीज़ की फॉर्म में ले सकते हैं एंड 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस पेपर की तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साथ ही इन पर्टिकुलर जो भी सीरीज़ है, तो इसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है विद आंसर, सो आपके पास एक रेफरेंस मटेरियल रहेगा टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, रेलवे फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, उसके लिए एक न्यू सीरीज़ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आने वाले दिनों में वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। साथ ही जो अदर एग्ज़ाम्स हैं जैसे DSSB फार्मासिस्ट है, तो इसकी भी एक सेपरेट सीरीज़ आएगी एंड साथ ही तेलंगाना फार्मासिस्ट के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फार्मासिस्ट नहीं, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए, तो वो सीरीज़ भी आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा आने वाले दिनों में। सो मैं साइमल्टेनियस उस पे वर्क करूँगा एंड देन आने वाले दिनों पे आपको डेफिनेटली ये डिफरेंट सीरीज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी बेस्ड ऑन द सिलेबस, जो भी इन एग्ज़ाम्स का बेसिक सिलेबस रहता है। ये इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। अभी हम चलते हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। सो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन एजेंट इज़ यूज फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सा एजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है? दिस एजेंट इज़ क्लोमिफिन ड्रग। हेयर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिडोसिस इज़ अ कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ। लैक्टिक एसिडोसिस जो है ये आपका कॉमन साइड इफ़ेक्ट रहता है फेनफॉर्मिन का। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है? दिस एक्टिव इंग्रेडिएंट इज लीवोनॉर्जेस्ट्रल। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पियोग्लिटाजोन इज। पियोग्लिटाजोन ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है? पियोग्लिटाजोन जो है ये आपका इंक्रीज करता है एक्सप्रेशन ऑफ GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स। इट इज़ अ थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव एंड ये GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स को एक्सप्रेशंस को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन इज। फिजियोलॉजिकल सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कौन सा है? इट इज़ अ एल्डोस्टेरोन। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनरल नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज नोन एज। कौन सा मिनरल डीएनए एंड आरएनए के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, नेसेसरी रहता है? दिस मिनरल इज फॉस्फोरस। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एसिड फॉस्फेटेज इन ब्लड कैन बी डायग्नोस्ड एज। एसिड फॉस्फेट का अगर लेवल जो है ब्लड में बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो उससे हम किस डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं? दे कैन बी चांसेस ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबोलाइट डिसऑर्डर कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज इज नोन एज। कौन सा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है ये आपका कोज होता है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज। ठीक है, टायरोसिनेज एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है? दिस डिसऑर्डर इज एल्बिनिज्म। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ वेंस जोन्स प्रोटीन इन यूरिन इज डायग्नोस्टिक ऑफ द डिजीज। अगर यूरिन में वेंस जोन्स प्रोटीन की प्रेजेंस है, इस केस में किस डिजीज को डायग्नोस किया जाएगा? फॉर दिस केस मल्टीपल माइलोमा डिजीज कैन बी डायग्नोस। हेयर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमाइनो एसिड विच इज़ नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी इज। कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो इनमें से हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, मीन्स असेंशियल अमाइनो एसिड है, हमें डाइट के थ्रू रिक्वायर्ड रहता है। ये आपका अमाइनो एसिड इसमें से रहेगा
वेलिन। सो हेयर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी ग्लूटामिक एसिड, सीरेन, एर्जिनिन ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ड्राइड डिजिटलिस लीव्स इज। तो ड्राइड डिजिटलिस लीव्स का मॉइस्चर कंटेंट कितना रहता है? सो द मॉइस्चर कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 5%, मीन्स ये आपका 5% से कम ही होना चाहिए ड्राइड डिजिटलिस लीव्स में। सो हेयर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अलोए इज। सो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो अलोइस की डिफरेंट वेराइटीज़ रहती हैं, सो उनके लिए जो है वो कौन सा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहता है उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए। जैसे कि आपके एलोए वारवाडेंसिस है, एलोए पेरई है, एलोए फेरोक्स है, तो इस टाइप की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, तो उनके लिए आपका कुप्रालोइन टेस्ट जो है ये आपका यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो किस में प्रेजेंट होंगे? तो यहाँ पे आपका वाइल्ड चेरी बार्क जो है इट कंटेन्स साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स। सो हेयर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेगनार्स टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो वेगनार्स टेस्ट जो है वो किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? So this Wagner test is used to detect the presence of alkaloids. So here option B will be the correct answer. Next question है earthy matter in rhizomes is determined by। तो rhizomes में जो आपका earthy matter रहता है उसको determine करने के लिए acid insoluble ash value जो है ये determine की जाती है। So option B will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरिडॉक्सिन इज ऑल्सो नोन एज। तो पीरिडॉक्सिन जो है इसको विटामिन B6 भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ ATP फॉर्म्ड फ्रॉम एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोसिस। तो ग्लूकोज की एरोबिक ऑक्सीडेशन से कितने टोटल ATPs जो हैं वो फॉर्म होते हैं? सो एरोबिक इसमें आपके 38 ATPs जो हैं वो फॉर्म होते हैं। सो ATP जो है वो आपका एनर्जी का सोर्स है। सो टोटल 38 ATPs जो हैं वो फॉर्म होते हैं जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की जाती है एरोबिकली, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव एजेंट ऑफ वूपिंग कफ इज। वूपिंग कफ का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? सो दिस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज वॉर्टेडिला pertussis. So here option D is the correct answer. Next question है the disease caused by Ducre's bacillus is। तो Ducre's bacillus से कौन सा disease cause होता है? So this disease is cancroid. So here option B will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड इज। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड क्या है? ठीक है कि कोई भी डिजीज़ है वो कैसे एपिडेमियोलॉजी उसकी क्या है, मीन्स कैसे कोज होता है, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, तो वो सारी। तो ट्राइड में आपकी 3 चीज़ें आती हैं, एक आपका एजेंट आता है, होस्ट आता है एंड एनवायरनमेंट आता है। एजेंट मीन्स कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि कोई डिजीज़ कोज करेगा। एनवायरनमेंट उसके लिए कौन सी स्पेसिफिक कंडीशंस एनवायरमेंटल कंडीशन है जिन कंडीशंस में वो सर्वाइव करेगा एंड कॉज करेगा किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को। एंड डिजीज़ होने के लिए एक होस्ट चाहिए होता है। मोस्टली जब हम ह्यूमन बींग्स को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो हम एक होस्ट हैं। हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो है एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में गया, उसको एक हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट मिला जिसमें वो सर्वाइव किया एंड उसने डिजीज़ को कोज किया। तो ये आपका ट्राइड रहता है एपिडेमियोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन। एस ग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, इनका एग्जांपल क्या है? सो ब्रेसिका निग्रा जो है ये आपका एस ग्लाइकोसाइड्स का एग्जांपल है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइड रूट एंड स्टोलोन ऑफ ग्लिसरीजा ग्लेवरा फैमिलीज लेगुमिनोसे इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। सो ग्लिसरीजा ग्लेवरा जो है ये आपका किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है?
सो इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोमोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन। एनोमोसाइटिक स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो दीज आर प्रेजेंट इन डिजिटेलिस पुरपुरिया लीव्स। सो हेयर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल डोजेज फॉर्म ऑफ अ ड्रग इज कंसिडर्ड बायो इक्विवेलेंट। ठीक है, एक ड्रग है आपका, इसकी दो आइडेंटिकल डोजेज फॉर्म है, एक डोजेज फॉर्म ए है, दूसरी डोजेज फॉर्म बी है। ये दोनों ही सिमिलर डोजेज फॉर्म है एंड इन दोनों को बायो इक्विवेलेंट किस कंडीशन पे कहा जाएगा? ठीक है, इनको बायो इक्विवेलेंट तब कहा जाएगा जब रिलेटिव रेट और रिलेटिव एक्सटेंट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन फ्रॉम बोथ डोजेज फॉर्म इज इक्वल। मीन्स ये एक डोजेज फॉर्म है, बी एक डोजेज फॉर्म है, ये भी सेम रेट पे एंड सेम एक्सटेंट पे ड्रग अब्जॉर्व हो रहा है इस डोजेज फॉर्म से भी एंड सेम लेवल पे लाइक 50% पे हो रहा है, यहाँ पे भी 50% पे हो रहा है, देन हम इन डोजेज फॉर्म्स को कहेंगे बायो इक्विवेलेंट। अगर यहाँ पे 45% पे हो रहा है, यहाँ पे 65% पे हो रहा है, देन वी वांट से दीज आर द बायो इक्विवेलेंट। अगर दोनों ही चीज़ें सेम हैं देन वी विल से दीज आर द बायो इक्विवेलेंट डोजेज फॉर्म। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटिंग ऑफ पंच इज डन बाय। सो प्लेटिंग ऑफ पंच जो है वो किस मेटल से किया जाता है? तो प्लेटिंग ऑफ पंच आपका क्रोमियम की हेल्प से होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज ऑफ पैथोजेनेसिस इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज स्टार्ट्स व्हेन। सो पैथोजेनेसिस का फेज नेचुरल हिस्ट्री में कब स्टार्ट होता है? सो ये इट स्टार्ट्स व्हेन द डिजीज एजेंट एंटर्स द ह्यूमन होस्ट। ठीक है, ह्यूमन होस्ट है, वहाँ पे जब डिजीज एजेंट यानी कि पॉजिटिव एजेंट ह्यूमन होस्ट में एंटर करेगा उसके बाद पैथोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होगी। जब आपका एजेंट जो है वो आपका एनवायरनमेंट में है, ठीक है, उस केस में आपका वो प्री पैथोजेनेसिस फेज रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ आईजीजी एंटीबॉडी इज। आईजीजी एंटीबॉडी की प्लाज्मा हाफ लाइफ कितनी होती है? सो द प्लाज्मा हाफ लाइफ इज 23 डेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरोटॉक्सिक वेनम इज फ्रॉम। तो न्यूरोटॉक्सिक वेनम कहाँ से प्रोड्यूस होता है, किस टाइप की स्पीसीज से? तो इट इज़ फ्रॉम कोबरा स्पीसीज। तो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज नोन एज। सो डेबिट्स और क्रेडिट्स को ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस कहाँ से जर्नल से लेजर अकाउंट में, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज पोस्टिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथेनॉल पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद। तो मिथेनॉल पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट जो है वो आपकी इथेनॉल के हेल्प से होती है, मीन्स इट इज़ एंटीडोट इन केस ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन इज नॉट एन आइसोकिनोलिन अल्कोलॉइड। इनमें से कौन सा ड्रग आइसोकिनोलिन अल्कोलॉइड नहीं है? सो डी टिवोक्रारिन, मॉर्फिन, विनक्रिस्टिन, सिफिलिन। सो इट इज़ विनक्रिस्टिन, इट इज़ नॉट अ आइसोकिनोलिन अल्कोलॉइड, ये आपका इंडोल अल्कोलॉइड है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनसेंग इज अ। सो जिनसेंग क्या है? जिनसेंग इज अ इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग। ये हेयर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एलिवेटेड टीजी लेवल इज। सो टीजी लेवल का अगर टीजी लेवल्स बॉडी में एलिवेट हो जाते हैं सो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्या रहता है? सो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स अगर बॉडी में इंक्रीज होते हैं सो उस केस में फाइब्रेट्स ड्रग्स जो हैं वो उनका यूज़ किया जाता है। सो हेयर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट फॉर हिपेरिन ओवरडोजेज। हिपेरिन ओवरडोज के लिए एंटीडोट कौन सा है? तो दिस वन इज प्रोटामाइन। सो हेयर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज।
सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? इट इज़ सिंपली द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें कंसनट्रेशन आपकी 7.5% रहती है। 7.5% सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नॉन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर साइज ऑफ द मेम्ब्रेन फिल्टर रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑल बैक्टीरिया इज। ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर में सभी टाइप के बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए पोर साइज जो है वो कितना रहता है? सो द पोर साइज इज 0.22 माइक्रॉन्स। सो हेयर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन कम्स अंडर। सो पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किस शेड्यूल के अंडर आते हैं? सो दे कम्स अंडर शेड्यूल वी। सो हेयर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज। सो डीएनए टेम्पलेट के ऊपर आरएनए की सिंथेसिस क्या कहलाती है? तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 इज कॉल्ड। तो विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B3 इज नोन एज नियासिन। तो हेयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाटर सोल्यूबल रेजिन नॉट यूज फॉर माइक्रो एनकैप्सुलेशन। इनमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल रेजिन है जो कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन में यूज़ नहीं किया जाता है? तो ये आपका रहता है पोलियमाइड, इट इज़ नॉट यूज इन माइक्रो एनकैप्सुलेशन। बाकी गम अरेबिक, स्टार्च, पॉलीविनाइल अल्कोहल, दीज आर द वाटर सोल्यूबल रेजिन जो कि आपके माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव एंटी हेलिकोवेक्टर पाइलोरी थेरेपी इज। सो एंटी हेलिकोवेक्टर पाइलोरी थेरेपी जो कि आपका बेसिकली पेप्टिक अल्सर में यूज़ किया जाता है। सो ये आपका कौन सा इफेक्टिव थेरेपी रहेगी? तो इसमें आपका एंटीबायोटिक एक रहेगा क्लेरेथ्रोमाइसिन अलॉन्ग विद द प्रोटोन पंप इनहिबिटर ओमिप्राजोल। तो ये आपका इफेक्टिव थेरेपी रहती है। सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज मेटाबोलाइज टू अ साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट। कौन सा ड्रग इनमें से जो है वो मेटाबोलाइज होता है एंड मेटाबोलाइज होने के बाद एक साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करता है? सो दिस पर्टिकुलर ड्रग इज 5-fluorouracil। सो हेयर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स शोज साइटोटॉक्सिसिटी दैट इज सेल स्पेसिफिक। कौन सा एजेंट सेल स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिसिटी शो करता है? तो सेल स्पेसिफिक में आपका मीथोट्रेक्सेट ड्रग आता है। सो हेयर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड एस्पिरिन बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इनमें से किस कंडीशन में एस्पिरिन को कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाएगा? सो एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेप्टिक अल्सर कंडीशन, क्योंकि नसेट्स जो भी आपके रहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इनकी प्रॉपर्टी होती है अल्सर कोज करने की। ठीक है, तो अगर हम अल्सर के केस में ही इसको दे देंगे तो अल्सर जो है वो एक लेवल और अप हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरल एजेंट्स एग्जिबिट्स द ग्रेटेस्ट सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इन्वेडिंग वायरस। कौन सा एंटीवायरल एजेंट है जिसमें ग्रेटेस्ट सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी रहती है इन्वेडिंग वायरस के लिए? सो ये आपका एंटीवायरल एजेंट आपका यूज़ होता है ए साइक्लोविर। सो हेयर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस यूज एज कोटिंग मटेरियल इन माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेसेस। तो एक वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो कि यूज़ होता है एज अ कोटिंग मटेरियल किस में? माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस में। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका एग्जांपल रहेगा हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज। तो हेयर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिटार्डेंट मटेरियल दैट फॉर्म्स अ हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट्स। मैट्रिक्स टैबलेट्स जो आपकी रहती हैं उनको जब फॉर्मुलेट किया जाता है, फॉर्मुलेशन उनकी बनती है, तो उस केस में रिटार्डेंट मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है जो कि इस हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स को फॉर्म करता है? तो ये आपका रिटार्डेंट मटेरियल रहता है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज
that is HPMC. So here option A is the correct answer. Next question है, which test organism is used for microbiological assay of ampicillin? कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका यूज़ होता है फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एस्से ऑफ एम्पिसिलिन? सो दिस टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज Bacillus subtilis. So here option C is correct. Next question है, Staphylococcus aureus produces a pigment during their growth having. तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है ये आपका एक पिगमेंट को प्रोड्यूस करता है अपनी ग्रोथ के दौरान, जिसमें आपका रेड कलर जो है वो रहता है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साइज इन फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स इज वाई. सो फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स में पार्टिकल साइज की मेजरमेंट जो है वो किसके थ्रू जो है वो की जाती है, किस अपरेटस के थ्रू. सो इसमें आपका कैस्केड इम्पैक्टर पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, किसमें, एरोजोल्स में. एंड ऑल्सो आपका लाइट स्कैटर डीके भी आपका इसमें यूज़ होता है. कार्ल फिशर टाइट्रेशन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें नहीं होती है. तो यहाँ पे ये दोनों हट जाएंगे, ओनली P एंड Q विल बी देयर. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा. इसी के साथ में आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. सो कोई भी सजेशन इस सीरीज़ के बारे में रहेगी तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.